मुसलमानों को धोखा दे रहा है। बलियाबी की बातें किसी पार्टी पौवा के नेता को बुरा लगती लगा करे, लेकिन मेरी कौम की औलादों की गर्दन पे हाथ डालोगे तो तेरे सत्ता का सीना तोड़ने में बलियाबी को वक्त नहीं लगेगा। जिसे देखो वही इस्लाम को आंखें दिखा रहा है। जो बीवी का बोझ न उठा सका वो इस्लाम को आंखें दिखा रहा है। ये तो समझ ही गए हो। सुभान अल्लाह। बोल मैं रहा हूं, डरात रहे। जो अपनी बीवी का बोझ न उठा सका वो इस्लाम की बेटियों के लिए कानून बना रहे हैं। और बलियाबी कहता तुमको जिसे वोट देना दे लेना, लेकिन अपनी नस्लों को कभी भी खौफ और डर में रखकर गीदड़ की मौत मरने के लिए मजबूर मत करना। जरूरत किस बात की है सुन। भारत का संविधान है, सुना है, पढ़ा भी है। तो जब पढ़े नहीं हो तो मरो, चिल्लाते क्यों? हम अपने उलमा से विनती करके गुजारिश करके कहेंगे, उर्दू में भी है, निकाल के पढ़िए। हमारे बच्चों को वो लोग नहीं बताएंगे कि भारत के संविधान में हमारा हक, हिस्सा, अधिकार क्या है। वो सिर्फ डराएंगे कि डर के रहो और मुझे सत्ता में बनाए रखो। अरे तेरा बलियाबी आज से 20 साल पहले से चीख चीख करके अब थक रहा रे। मेरे बच्चों को जिंदा रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि तुम वोट देकर मुझे सत्ता देते रहो। तेरी नस्लों को हक देने के लिए नहीं, तेरी औलादों का हिस्सा देने के लिए नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए तुझे जिंदा रखा जाएगा। और इस दीवार को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें भारत में सीना ठोक करके अपने वतन में जी सके, तो जाहिल रखकर जिंदा नहीं रख पाओगे। पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। मुझसे पूछ मालदा में मेरे बच्चों का क्या हाल है, मुझसे पूछ। चला जा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, शायद कोई शहर ऐसा मिले जहां होटल और कारपेंटिंग में हमारे बच्चे न हो। सलाफत तेरे वोट से जो सत्ता के माल चाप रहे हैं, तेरे बच्चों को मजबूर किया गया होटलों में प्लेट धोने पर। मेरी बातें कड़वी लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी जिंदगी का मिशन है, मेरी भी जिंदगी का मिशन है। मैं जानता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा दिया नहीं जला सकूंगा, लेकिन एक टिमटिमाता चिराग जरूर जला के मरूंगा। कोई तो होगा जो खुने जिगर डाल कर उजाला फैला। ज़हन को हाजिर कर। जो बीवी छोड़ के भागा है वो मेरी बेटियों के लिए बेचैन है। भारत के संविधान को पढ़, भारत के
संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 29 में हमें आजादी है, अपने मजहब की आजादी है, शादी ब्याह निकाह तलाक मरना दफन होना मस्जिद बनाना आजादी है। क्या प्रोपगंडा किया गया साहब। माफ करना, 3 तलाक को 1 तलाक बनाने वाले हरामखोरों के पीछे कुछ टोपी दाढ़ी वाले भी बड़े हरामखोर लगे थे। उस वक्त तेरे बलियावी ने खम ठोक के कहा था, जिसको जो कानून बनाना बना लो, भारत में हम वही करेंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको बताया। और ये अधिकार मुझको कांग्रेस ने नहीं, टीएमसी ने नहीं, लेफ्ट ने नहीं, आरजेडी जेडीयू ने नहीं, मुलायम और मायावती ने नहीं, ये हमको पावर भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन जरा आंखें खोल, आंखें खोल। उनके यहां डाइवर्स हो, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। उनके यहां तलाक हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमा उनके यहां तो 2005 में बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। कब कब? और वो मेरी बेटियों के हक की बात करते हैं, जो खुद ही बरसों बरस से हक मार के बैठे हुए। लेकिन मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले ही बेटियों का हक दे दिया। बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का इतना हिस्सा, गैरों में कोई दम नहीं था। रे मुसलमान मजबूर तो तुमने किया, तुमने। मौलाना माफ करेंगे, थोड़ा कड़वा है ये। खुदा जाने कौन सा नशा खा लिया है मुसलमान ने, पता नहीं ये कब होश में आएंगे। टूटती हुई मस्जिदों के मीनारे मुझको जगाए, हम सोए रहे। लुटती हुई बेटियों की आबरू पर बेटियां चीखती रही, हम सोए रहे। मेरी कम्युनिटी की बेटियों को, मेरी नस्लों को भारत छोड़ने के लिए ऐलान होते रहा, हम मस्त रहे। मेरे नबी की इज्जत पे जालिमों ने हाथ डाला, आप चुप रहे। अब एक कानून बनाने की बात हो रही है, 1 कंट्री 1 लॉ, एक भारत एक कानून, एक इंडिया एक कानून। और भारत के बहुसंख्यक कम्युनिटी को यह मैसेज दिया जाता कि मुसलमान 4-4 बीवी रखता है, इसलिए आबादी बढ़ गई। इस जमाने में एक को पालना कितना मुश्किल है। तब तेरे बलियावी ने कहा था, मां ने दूध पिलाई तो जरा गिनती करके बता, भारत में कितना घर ऐसा है जहां एक मुसलमान 4 बीवी रखा हो, बता। जब इनका मास्टर एजेंडा तैयार हुआ, तब अहले सुन्नत का खादिम तेरा बलियावी ललकार के बोल पड़ा, आखिरी सांस तक इसके खिलाफ लड़ेंगे।
अब सर्वे कराया जा रहा लॉ कमीशन के थ्रू। कि कितने लोग चाहते हैं कि वन कंट्री वन कानून बने। तब बलिया भी कहता सुन, भारत में गोवा है। कौन सी जगह? गोवा। नाम सुने हो? सुनो, ठीक है, छोड़ दीजिए। गोवा में ये है कानून, एक मर्द शादी करे 10-12 साल में अगर सिर्फ बेटी ही बेटी पैदा हो, यानी 2 बेटी अगर पैदा हो जाए, ठीक है छोड़ दो प्लीज, वही रहने दो बाबू, बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, छोड़ दो।